लास्ट क्लास हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज हम लोग कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका क्या साइज होता है, क्या मास होता है। नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो क्या साइज मास होता है, जाने थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पंछी प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उस तरह से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है ना, कभी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। दूसरा जो चार्ज होता है हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब समझते हो ना, मतलब कहीं और से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम का चार्ज एक बॉडी दूसरा बॉडी ट्रांसफर करेगा, बट टोटल जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज जो होता है मास से हम लोग को मास पे डिपेंड करता है कि बिना मास का हम लोग को चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है मतलब उस बॉडी पे मास है, ठीक है ना। फिर चार्ज होता है रिलेटिव बेसिकली इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज होता है स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। बस मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। तो तुमको लाइट के स्पीड से आसपास किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाओगे, ठीक है ना, तो उसका मास हम लोग को चेंज हो जाता है। और चार्ज हम लोग को रेस्ट रहता है तो मान ली क्या सा फील्ड क्रिएट करता है, बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोशन में रहता है यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सीलरेटेड मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है, जनरेट करता है, रेडिएट करता है एनर्जी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। तो लिखना, हेडिंग डालना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस लास्ट क्लास में तो लोग बताए थे, जैसे सोडियम है, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे, इसमें Q का वैल्यू कितना हो जाता है, प्लस E के इक्वल हो जाता है। मैग्नीशियम में बताए थे कि अगर हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इस पे Mg2+ आएगा। तो इस पे जो चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, +2E लिखते हैं इस फॉर्मेट में। या फ्लोरीन है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या कर देंगे, ले जाके ऐड कर देंगे। एक F- आता था तो इस पे चार्ज को क्या लिखते थे, -E लिखते थे। सपोज करें नाइट्रोजन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले जाके ऐड कर दोगे तो उस पर N3- लिखते हैं। तो N3- का मतलब क्या होता है कि चार्ज हम लोग कितना है, -3E है। तो देख रहे हो ना, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से। तो नंबर ऑफ पर्सन जिस टाइप से कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उस तरह से चार्ज कभी भी हम लोग को फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ E नहीं हो सकता है। हमेशा जो होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ में आया। कभी सुनो कि 1.5 आदमी गया है, जब 10.5 आदमी आया है, तो इस तरह से चार्ज हमेशा या तो हम लोग को +C के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, या तो +2E या -2E या -3E +4E, इस फॉर्मेट में हम लोग एग्जिस्ट करेगा। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है कि +C हो या -C हो, +2E हो, -2 +3 -3 हो, इस फॉर्मेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसके बेसिस पे चार्ज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, +N×E के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसके बेसिस पे चार्ज को क्या लिख सकते हैं, -N×E के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और N का वैल्यू जो होगा वो इंटीजर होगा हमेशा, 1 2 3 4 स्टेप्स। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको फिर लिख लेना कि चार्ज जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसको इस फॉर्मेट में होगा, +Ne×E के फॉर्मेट में होगा। और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे होगा तो -N×E के फॉर्मेट में होगा। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो होगा ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो हम लोग बताया था ना, क्या है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसमें N का वैल्यू 1 2 3 4 स्टेप्स होगा। और E का वैल्यू तो पता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो समझ में आया ना, किसी भी चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इस फॉर्मेट में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्मेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ पर्सन हम लोग कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उस तरह से हम लोग को चार्ज कभी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये देखो, अगर हम लोग को मिनिमम पॉजिटिव चार्ज निकालने बोलेगा तो क्या बताओगे, बताओ। मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, इसमें इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे +C हो जाएगा। और मिनिमम जो नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा, -C हो जाएगा।
तो किसी बॉडी पे मिनिमम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्लस ई के फॉर्मेट में होगा और मिनिमम जो नेगेटिव चार्ज होगा वो माइनस ई के फॉर्मेट में होगा। तो चार्ज कभी भी एग्जिस्ट करेगा +2e -6e प्लस 8e इस फॉर्मेट में, कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको भी लिख लेना कि इस फॉर्मेट में चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा भी एग्जिस्ट करेगा तो इस फॉर्मेट में। ठीक है ना। मिनिमम पॉजिटिव चार्ज है, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, ये प्लस माइनस ना साइन इंडिकेट करता है, प्लस, ठीक ना, मतलब पॉजिटिव और माइनस, ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट नहीं करता है। अच्छा तुम लोग ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गया कि -2 ज्यादा होता है +2 से, नहीं ये दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है ना, ये दोनों हम लोग को फिजिक्स में सेम है, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग को देखना है। ये दोनों साइन हम लोग कुछ दूसरा चीज इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना, मैक्सिमम कुछ हो सकता है इनका वैल्यू। तो ये हम लोग यहाँ पे साइन इंडिकेट करते हैं, जैसे v का वैल्यू लिखते हैं ना -4, तो उसका मतलब क्या समझते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। v का वैल्यू +4 लिखते हैं मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ साइन का मतलब ये हुआ। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे इनका वैल्यू तुम थोड़ी ना जान रहा है क्या होगा, है ना। 1123 पे 84 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, अरबों मिलियन डॉलर कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम डिफाइंड नहीं है, मिनिमम इस टाइप से दिया हो रहेगा, क्वेश्चंस में कभी कभी यूज कर लेता है। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी मतलब इंटीजर मल्टीपल हमेशा होगा ई का, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा उस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। देखिए फाइनल कंक्लूजन है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा हमेशा +-n × e के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो किसी बॉडी पे चार्ज दे देगा तो बोलेगा ना वहां से कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, या हम लोग कितना उसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, +-q/e, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो बताए थे ना इलेक्ट्रॉन ही हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना इधर से इधर, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन उस पर ले जाके ऐड कर देते हैं तो कैसा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ क्या निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन एडेड या रिमूव, है ना। पॉजिटिव चार्ज रहेगा मतलब उस पर रिमूव किया गया होगा, और निगेटिव चार्ज रहेगा बॉडी पे मतलब उस पर ऐड किया गया उतना इलेक्ट्रॉन्स। अरे पीछे वाला क्लास अप टू डेट करके आना है जी, सब चीज लिंक अप होता है। फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो समझ में कहाँ से है, ठेला चलाना है कि बैठे पैंडल मारे चल दिए। सब ये फिजिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए, कि हर क्लास दूसरे से रिलेटेड होता है, तो पिछला क्लास रिलेट करते हैं तो उसको अलबला जाता है। और पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा खूबसूरती है कि वो हमेशा हर चीज़ धीरे धीरे यूज होते होते याद हो जाता है। तो दोनों दो मैटर है, तो उसको जो भी क्लास करते आते हो एटलीस्ट कम से कम करंट चैप्टर जो चल रहा है उसको तो एटलीस्ट रिवीजन करो, पीछे वाला नहीं पढ़ के आओगे तो समझ में नहीं आएगा ना। देखो इसको बनाओ तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जिससे बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉजिटिव ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो बी हो जाएगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल है, बाकी तो तीनों क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। दूसरा विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉजिटिव ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सी हो जाएगा। हाँ तो इसका आंसर ही हो जाएगा। 1184 को 2 से डिवाइड करो ना तो इंटीजर आता है, बताए 592 आता है, नहीं आता है। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो देख लेना उसको डिवाइड करके कभी दिया और इंटीजर आ गया तो समझ एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए 11/2e ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन में आ जाएगा, 5.5 आदमी टाइप की चीजें आ गया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए हम लोग को निकालना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, समझा। तो हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे अगर इंटीजर आ गया तो समझेंगे उस पर एग्जिस्ट कर रहा, और इंटीजर नहीं आएगा तो समझिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा।
तो अभी बताया था ना, जैसे चार्ज किसी बॉडी पे दिया हुआ कितना चार्ज है, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला बताया थे ना कि एन का वैल्यू कितना लिख देंगे -q/e। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखना, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिखना। अभी देखो दोनों सिंबल दिए थे ना, प्लस माइनस दोनों लिखे थे। तो q का वैल्यू हम लोग कितना है -8 × 10⁻19, और e का वैल्यू तो जानवे करता है 1.6 × 10⁻19 होता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आ गया ना। तो 5 देखो इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, इंटीजर है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना, ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बताओ करेगा नहीं करेगा, बनाओ ना पहले। तो इसके लिए हम लोग को +q/e लिख देंगे। तो q का वैल्यू कितना दिया हो 4 × 10⁻90, नहीं करेगा रे जी, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ना, तो ये फ्रैक्शन आ गया ना, ठीक ना। तो ये इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस टाइप ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बाकी दोनों बताओ 6.4 तो दिखे रहा 1.4 आ जाएगा, इसमें इनका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये तो करेगा। वो बताओ करेगा कि नहीं करेगा, हैं करेगा, देख लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा। q/e तो देखो इसमें 32 मिली कूलम है ना, मिली कूलम, मिली कूलम मतलब समझता है ना 10⁻³ कूलम, और ये 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना। कूलम कूलम क्या हो गया कैंसिल, ये तो इससे कट होगा 20 हो जाएगा, और 10⁻ कितना हो जाएगा 16, तो 2 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इंटीजर ही आ गया ना, मतलब ये भी करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से 4 गो ऑप्शन देके बता देगा, बोलेगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सिंगल में पूछना रहता तो सेकंड आंसर हो जाता, मल्टीपल चॉइस में रहता तो 1, 3, 4 आंसर हो जाता। समझ में आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बी इसलिए नहीं किया है कि हम लोग को क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। ये वाला बना तो फाइंड द चार्ज ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में अगर इतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उस बॉडी पे चार्ज कितना डेवलप होगा, या किसी बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पे चार्ज कितना डेवलप होगा बताओ। तो देखो इतना इलेक्ट्रॉन है ना, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो n × e लिख देंगे हम लोग। तो n का वैल्यू कितना है 2.5 × 10⁻90, और e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, पता है ना कूलम। तो ये वाला तो कैंसिल कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कूलम आ जाएगा। अब ये प्लस हुआ कि माइनस, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे दिया रहेगा किसी बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किए तो उस पर चार्ज कितना लिख देंगे +4 कूलम। अब बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे ले जाके ऐड कर दिए तो कितना डेवलप हो जाएगा -4। तो इसके बाद तो समझ रहा है ना कि Q का वैल्यू +4 कूलम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग विथड्रॉ करेंगे, और -4 कूलम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग उस बॉडी पे ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इतना चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इतना हम लोग को चार्ज डेवलप होगा। तो रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ऐड करने पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस टाइप ऑफ बना लोगे ना, असाइनमेंट में ढेर सारा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी, चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। तो जैसे देखो इधर हम लोग दिखाए कि ये हम लोग को न्यूट्रल सोडियम एटम है, और ये हम लोग को न्यूट्रल क्लोरीन एटम है। देखो इधर जी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए रिमूव किए, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किए रिमूव कर दिए, और इसको ले जाके इसमें ऐड कर दिए, ठीक ना। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया ऐड हो गया, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें रिमूव किए, मतलब इसमें से रिमूव करके इसको दे दिए, इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे दिए, तो इस पर चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा Na+, देखा था ना अभी, इस पे Na+, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो चार्ज कितना डेवलप हो गया Na+, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इस पे कितना चार्ज डेवलप हो गया Cl-, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे विदाउट चार्जिंग, पहले न्यूट्रल में तो रहता तो, और आफ्टर चार्जिंग के बाद काउंट करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा।
है ना, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों को जोड़ के, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम गया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम गया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चार्ज हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा ना, लेकिन दोनों का सम जो हमेशा सेम रहेगा, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। पहले दोनों न्यूट्रल में था, अब क्या हो गया, दोनों चार्ज हो गया, एक पे चार्ज कैसा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, और एक पे चार्ज कैसा क्रिएट हो गया, निगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी, चार्ज कैसा क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, चार्ज कैसा डेवलप होता है, निगेटिव। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज लिखेंगे वो हमेशा लिखेंगे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब Q इनिशियल ऑफ सिस्टम, Q फाइनल ऑफ सिस्टम हमेशा सेम रहेगा, इसी को ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, या समेशन ऑफ QI जो रहता है किसी भी सिस्टम का, इनिशियल और समेशन Q फाइनल क्या रहता है, सेम रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना जी, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल जितना भी सिस्टम पे चार्ज रहेगा उतना ही सिस्टम पे फाइनल भी चार्ज रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनिशियली मान लिया बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q1, सेकंड ऑब्जेक्ट पे Q2 डॉट डॉट, थर्ड ऑब्जेक्ट पे n ऑब्जेक्ट पे इधर रहेगा चार्ज, फिर हम लोग आपस में दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो अंदर चार्ज हुआ कैपिटल Q1 मान लेना, कैपिटल Q डॉट 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 कैपिटल Qn मान लेना, ऐसे। दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, तीन ऑब्जेक्ट रहेगा तो Q3 लिखेंगे, n ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कैपेसिटर वगैरह में या आगे हर जगह यूज आएगा, ये सब जितना भी सब पॉइंट पढ़ा रहे ना, सब आगे यूज आएगा चैप्टर, हर एक चैप्टर में, चाहे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े या इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़े। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व, आइसोलेटेड मतलब समझ रहा है कि बना दे फिगर वगैरह, आइसोलेटेड मतलब ये दोनों जिससे मान लिया आपस में है, तो एक सिस्टम हो गया, हम लोग मान लीजिए इस पे चार्ज इनिशियली Q1 है और इस पे चार्ज हम लोग फाइनली Q2 आ गया, सो इनिशियली Q2 है, ये इनिशियल सिस्टम का है, और मान लीजिए दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से बोलेगा कनेक्ट कर दिया, दोनों को टच करवा दिया, है ना, बोलेगा कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों को कॉन्टैक्ट में कर दिए, तो इस पे दोनों पे चार्ज फिर अलग अलग डेवलप हो जाएगा, इस पे Q1 इस पे Q2, जस्ट लाइक टेम्परेचर ऐसा, तो मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी हॉट है दूसरा बॉडी कोल्ड है, दोनों को हम लोग कंडक्टिंग वायर से टच करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट में लाएंगे या दोनों को ले जाके टच करेंगे, तो हायर जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम रहेगा वो हीट एनर्जी गेन करेगा, तो टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट हो जाता है ना, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, अगर दोनों सेम बॉडी है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सेम मटेरियल का, तो अलग अलग होगा। तो अभी हम लोग को दोनों का कितना आ गया, मान लिया इस पे एक पे आ गया Q1, दूसरा पे आ गया Q2, तो हम लोग को आइसोलेटेड सिस्टम है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 लिख देंगे, इस टाइप से, समझिए। तो उसको एग्जांपल में लिख देना कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लिया इस तरह से, इनिशियली चार्ज उस पर स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 था, अब दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लिया, तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उधर से चार्ज ट्रांसफर होता है लो पोटेंशियल की तरफ, और फिर हम लोग को तब तक चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाए, जैसे हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। और इसमें बोले थे ना कि जो भी ट्रांसफर होगा एकदम क्विकली होगा, जैसे टच करोगे जो भी ट्रांसफर होना रहेगा हो जाएगा एक ही बार में। तो आफ्टर हम लोग को जैसे कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल हम लोग को क्या हो जाता है, सेम, इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, उसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। मान लीजिए इनिशियली दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1 और V2, एक का कम होगा दूसरा का ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग को जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कहीं से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपस में दोनों कनेक्टेड है, तब उस सिस्टम का चार्ज हम लोग को हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको लिख लेना नीचे, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी हम लोग को ट्रांसफर करते हैं, जस्ट लाइक आत्मा टाइप के, आत्मा समझ तो, आत्मा नाम सुने हो, इंसान मरता है तो आत्मा दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, अरे बायोलॉजी में ऐसा पढ़ना रहता है कि नहीं, उस तरह से इसको भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है, उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। देखो इनिशियली दोनों आपस में सिस्टम बना लिया था, कनेक्टेड नहीं था,
और बाद में हम लोग क्या कर दिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो आफ्टर कनेक्शन एक बड़ी पे चार्ज कितना डेवलप हो गया, +4 कूलम। तो बताओ इस पे चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, दोनों को जोड़ के सेम होने चाहिए जी, +10 है -2, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, +8 आएगा ना जी। तो 4 इस पे चला गया तो 4 इस पे भी चला जाएगा। ये वाला अभी बताया था ना, Q1 + Q2 = Q1 + कैपिटल Q2। इनिशियली हम लोग को +10 कूलम है और इस पे -2 कूलम, और इस पे हम लोग को पता है तो इस पे हमको बताना है Q2। तो इधर हम लोग को +8 कूलम हो जाएगा, उधर -4 कूलम = Q2। तो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +4 कूलम हो जाएगा। इसे बताओ तो, +4 है +8 है, दोनों आफ्टर इंटरेक्ट किया मतलब टच किया होगा, फिर अलग कर दिए टच करके, तो इस पे कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा ना। समझ में आ गया ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहता है ऑलवेज हम लोग को कंजर्व रहता है, इसको दिमाग में याद कर लेना था। तो इसको बना लो, इसको लिख लेना। उसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन को कि समेशन ऑफ, अभी पढ़ा था ना, QI = क्या हो गया, कॉस्ट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जितना भी चार्ज है सबका सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को बता रहे थे कि हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ QI = समेशन ऑफ Q फाइनल, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल लिए कि पहले हम लोग को चार्ज कितना जोड़ के है, इनिशियली +4 कूलम +8 कूलम, बाद में एक बॉडी पे चार्ज हम लोग को 10 कूलम आ जाएगा। दूसरा हम लोग को रेट जो है उस पे चार्ज निकालना था, Q रेट। इधर हम लोग को हो गया +12 कूलम, और वहां से आ जाएगा -10 कूलम। तो Q रेट ऑब्जेक्ट पे जो है चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा +2 कूलम। मतलब आफ्टर इंटरेक्शन करने का मतलब क्या किया, दोनों टच किया फिर दोनों अलग कर दिया। इस तरह से भी इंटरेक्ट करने के लिए बोलेगा। एक तो डायरेक्ट हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और एक हम लोग दोनों को इंटरेक्ट करवाएगा और फिर अलग करके रख देगा, तो बोलेगा बताओ आफ्टर इंटरेक्शन चार्ज कितना हम लोग को सेटअप हो जाएगा। बताए थे ना, जैसे हम लोग को इस पे ट्रांसफर करेंगे, टच करेंगे, जो भी चार्ज ट्रांसफर होना रहेगा हो जाएगा एकदम क्विकली एकदम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इनिशियल और फाइनल जितना भी है जोड़ जाड़ के दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी था। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा क्या हो गया, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड मतलब कहीं से और कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, बताओ तो इस पे, उस पे चार्ज बताना है। जैसे देखो 3 ऑब्जेक्ट है, एक पे चार्ज +2/3 QE है, दूसरा पे +2/3 Q है, और तीसरा पे -1/3 QE है, ठीक ना। तो बोला इस पे इतना है, इस पे इतना है, तो इस पे कितना होगा, ये हम लोग को चार्ज निकालना है। तीनों का आफ्टर इंटरेक्ट किया +1, तो ये तीनों हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम है। इनिशियली तो जोड़ के कितना हो जाएगा, +1 Q दिया हुआ है हम लोग को, और इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा ना जी। समेशन ऑफ QI इनिशियल = समेशन ऑफ Q फाइनल। तो इसको जोड़ो ना, इस सबको जोड़ जाड़ के दिया हुआ भी है, जोड़ जाड़ के नहीं दिया हुआ, वही नहीं दिया हुआ जी। लो लिख देते हैं, लो चलो बच्चा वाला काम करवाता है। और एक पे कितना है हम लोग को, 2 QE और 1 × QE, और इस पे हमको नहीं पता है, इस पे Q मान लिया गया है। तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, +1 × QE आ जाएगा, और उधर हम लोग को +1 × QE तो आएगा, और +Q आ जाएगा। ये दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया है, 0, मतलब वो न्यूट्रल हो गया। समझे, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। QE कुछ चार्ज का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो QE का कुछ भी हो सकता है, वो दिया हो नहीं हमको, बस QE के फॉर्मेट में दिया हो था। तो फाइंड द चार्ज ऑन ग्रीन स्फीयर इफ ऑल स्फीयर कनेक्टेड टुगेदर, सबको हम लोग को कनेक्टेड टुगेदर कर दिया गया है, इसको इससे, इससे, इसको इससे, इससे, सब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आपस में चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब तक होते रहेगा सबका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, जस्ट लाइक टेम्परेचर जैसा। अरे छोटू इनिशियल कनेक्टेड नहीं था जी, तो इनिशियल भी कनेक्ट कर दिया, इनिशियली अलग अलग है सब,
ठीक है, फिर बाद में उसको कनेक्ट कर दिया जाए तब ना चार्ज ट्रांसफर होगा। इनिशियली सब आपस में कनेक्टेड नहीं था, सब अलग अलग था, बट हम लोग सिस्टम में है। ये कंडक्टिंग वायर होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? सब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इनिशियली अलग अलग ही दिखा था सब। अरे तो सिस्टम है नहीं जी, इसको सिस्टम बनाए ना, एक ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना देखना रहा था, पूरे सिस्टम का चार्ज देखना होता है ना। तुम्हारे पास 10 रुपया, इसके पास 20 रुपया, उसके पास 30 रुपया, तो तीनों को मिला के बताओ कितना रुपया हुआ। ये नहीं कि अपना अपना बताओ कि मेरे पास 10 रुपया हो, 20 रुपया, 30 रुपया। तुम लोग तीनों सिस्टम में है। जस्ट लाइक 11 प्लेयर का एक टीम होता है ना, कि सब बोलेगा कि हम टीमें हैं, सब प्लेयर है, सब 11 को मिला के एक टीम बोलते हैं, सबको मिला के एक सिस्टम बोलते हैं, तो उसका सम हम लोग को सेम होना चाहिए। देखो इस पे बताओ, जैसे देखो ए प्लस क्यू है, इस पे Q1 के वैल्यू कितना मान लेंगे, इतना, और ये न्यूट्रल बॉडी है, दोनों कितना हो गया, 0। तो दोनों अगर आइडेंटिकल बॉडी रहता है ना, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, एक मान लीजिए चार्ज और एक न्यूट्रल है, तो दोनों पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो इस पे Q1 का वैल्यू हम लोग को मान लिया Q है, या इस पे भी Q है, इनिशियली हम लोग Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 मान लेंगे ना, तो इस पे हम लोग को +10 कूलम +10 Q हो गया, उस पे न्यूट्रल था तो 0 हो गया, तो इस पे भी Q, इस पे भी Q आ गया, तो +10, इस पे कुछ अलग मान लो, Q माना हुआ था ना, तो इस पे कुछ मान लो ना, इस पे Q1, इस पे Q2 मान ले हम लोग, सॉरी Q1 और इस पे कितना हो गया, Q1 मान लेंगे हम लोग, ठीक ना, जो दोनों हम लोग बॉडी क्या था, आइडेंटिकल था, तो Q1 ये हो गया, Q2 के जगह पे भी क्या मान लेंगे, Q1, इधर हम लोग कितना हो जाएगा, 10Q हो जाएगा, इधर हम लोग को 2Q1, तो Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, +5Q हो जाएगा। तो दो बॉडी अगर आइडेंटिकल को मतलब कांटेक्ट में लाएगा ना, तो दोनों पे चार्ज हम लोग को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना, मतलब तू दोनों सेम पार्टनर है, तो मान ली कुछ बेनिफिट होगा, दोनों आधा आधा बांटेगा ना, मतलब इनिशियली पूंजी अगर सेम सेम लगाया है तो क्या आइडेंटिकल है। इस पे जो हम लोग Q2 मानते थे ना, वो Q1 ही मान लेंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसलिए Q2 के जगह पे Q1 रख दिए। तो देखो एक सिस्टम है, तो एक ऑब्जेक्ट पे 100 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में दोनों को कांटेक्ट लगाएंगे, तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा बताओ, दोनों पे इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे कितना, 150 हुआ ना जी, और फिर दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा हो जाएगा, समझे, से जोड़े दोनों को जोड़ के, और दोनों आइडेंटिकल था तो आधा आधा हो गया, +10 का बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 25 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया गया होगा, तो यही दिखाया कि 25 इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे दिया, तो इधर हम लोग को 25 इलेक्ट्रॉन कम गया, उससे 25 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो हम लोग को दोनों पे सेम हो गया। इसको बना लो, इसको ही बना लो, इसमें देखो प्रोटॉन दिखाया गया है, इसमें से इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसमें से और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब इससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज पॉजिटिव बढ़ेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज हम लोग को घटेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो दोनों में 75-75 हो जाएगा फिर, तो चार्ज निगेटिव हो चार्ज पॉजिटिव हो, दोनों पे क्या दो बॉडी ऐड करेगा तो आधा आधा कर देना है, उसी को दिखाए हैं यहाँ पे, दोनों फिगर बना लो। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद ही रखना है, समझा, कि दो बॉडी अगर सेम कन्फिगरेशन का है बट दोनों पे चार्जेज इनिशियली अलग अलग है, तो दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो दोनों पे चार्ज सेम स्टोर होगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद ही रखना है, हमेशा बार बार यूज करेंगे इस पे। तो ये दोनों बॉडी हम लोग को आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कन्फिगरेशन है, ठीक है, तो एक पे चार्ज अलग, दोनों पे इनिशियली क्या है, चार्ज अलग अलग है, तो देखिए दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो आफ्टर कांटेक्ट दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम हो जाएगा,
जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जिधर हम लोग चार्ज कम रहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पे जाएगा, है ना। इधर ज्यादा पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो होगा इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ना जी। ये पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर आएगा। समझो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे भोज लगा है तो सब भोज खाने चल जाएगा। मान लो 25 प्लेट लगा हुआ है तो 25 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पे जाके चपट कर गया, तो यहाँ से हम लोग को 25 प्लेट खत्म हो जाएगा। तो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो समझो पॉजिटिव चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, भोज जैसा काम करता है। जो तुम लोग कहते भोज कहीं भी लगाओ तो हम टूट पड़ जाओगे, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन टूट पड़ता है, सोचता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता है, बस समझ पूरा भूखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। इससे बताओ तो कौन सा ऑप्शन में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया गया है आफ्टर कॉन्टैक्ट होगा। देखो ना, रैंक द पेयर ऑफ स्फीयर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड और चार्ज ट्रांसफर। दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में ला गया है, तो आफ्टर कॉन्टैक्ट बोल रहा है कि किसमें, किस कन्फिगरेशन में चार्ज का ट्रांसफर ज्यादा हुआ बाई मैग्नीट्यूड है। गधा ABCD करेगा तो लो पहले बनाओ ना जी। इस पे चार्ज का ट्रांसफर कितना होगा। देखो इस पे कन्फिगरेशन हम लोग को जब कॉन्टैक्ट में लाए होंगे तो इस पे हम लोग कितना होगा, -6 है ना, तो माइनस इस पे 3Q हो गया, इस पे भी -3Q हो गया। तो -3Q होने के लिए इस पे चार्ज का ट्रांसफर इस पे कितना हुआ होगा, इधर सीधा इलेक्ट्रॉन गया होगा ना, ठीक ना। तो हम लोग कितना गया होगा, -2Q ने गया होगा जी, तभी ना -2Q के जिसमें -2Q जुटेगा तो -Q और -2Q कितना हो गया, -3Q। ऐसे -5Q -2Q घटाओगे तो -3Q, ऐसे देखना है। और इस पे मान लिया दोनों को कांटेक्ट में लाए होंगे, तो दोनों कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे कितना हो जाएगा, +4Q, इस पे भी 4Q। तो इसमें से इसमें किधर कितना गया होगा, 4 गया होगा ना, तो 4Q इधर से इधर गया होगा, समझो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होगा, समझे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना। अरे न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ये नहीं समझना कि उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब बताया थे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन तो कहीं शिफ्ट होता है नहीं है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर बोझ लगा, सब इलेक्ट्रॉन इधर टूट पड़ेगा। जब तक हम लोग को जाते रहेगा जब तक प्लेट सारा खत्म नहीं हो जाए, समझो। तो इस पे चार्ज का ट्रांसफर कितना किया गया, 4Q मैग्नीट्यूड किया गया। अब इस पे हम लोग को दोनों पे जोड़ के कितना हो गया बताओ, दोनों को जोड़ोगे तो -4Q हो गया ना, तो इस पे -2Q हो गया, इस पे -2Q हो गया। तो इधर से इधर चार्ज का ट्रांसफर कितना किया होगा बताओ, -3Q जी। इधर सोचता है क्या जी, +Q में कितना जोड़ोगे तो -2Q है, तो -3Q। इस पे दोनों पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, तो 14 हो जाएगा इस पे और 14 हो जाएगा इस पे। तो इस पे इधर ट्रांसफर किया हो गया +Q, इधर से इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया गया, B में ना जी। तो चलो डी बोल रहा था गधा, हाँ सही बात। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसमें किया गया, B में, उसके बाद C में, उसके बाद A में, उसके बाद D में, ऐसे रैंक पेयर होगा। देखो इसको बनाओ तो बता दें कि बन जाएगा किस पे, टू पॉइंट चार्जेज A एंड B है हैविंग चार्ज +Q। मान लो एक पॉइंट चार्ज हम लोग को +Q है और दूसरा हम लोग को पॉइंट चार्ज -Q, ठीक है। प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दोनों को हम लोग को डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो बोला 25% ऑफ चार्ज एज ए ट्रांसफर टू B, मतलब इस चार्ज का 25% चार्ज इसको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका 25% चार्ज कितना हो जाएगा जी, +Q/4 ना जी। तो +Q/4 इससे इधर इधर दे दिया गया है, ठीक ना, इसका 25% ही ना होगा। तो बोला फाइनल चार्ज ऑन A एंड B बता रहा है, तो हम लोग को फाइनल चार्ज A पे कितना हो जाएगा बताओ। तो उसमें Q था पहले, Q/4 चला गया, इधर चला गया, तो हम लोग को 3Q/4 आ जाएगा। और B पे जो हो जाएगा उससे पहले कितना था, -Q, और इधर से +Q/4 और ले जाके ऐड कर दिए, तो इस पे कितना हो जाएगा, -3Q/4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग
पढ़ेंगे। तो चार्ज होगा ना ऑलवेज मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। विदाउट मास कोई भी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसमें मास मस्ट भी होना चाहिए। देखो चार्ज होगा ऑलवेज मास के साथ एसोसिएट रहेगा, तो इसको लिख लो। जैसे इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, इधर हम लोग को न्यूट्रॉन था, ठीक है, बताए थे ना। जिसपे हम लोग को मास होता है ना जी, इसपे भी मास होता है, ठीक है, और इसपे भी मास होता है, बट इस पे चार्ज हम लोग को प्लस ही होता है, इस पे माइनस, इस पे चार्ज नहीं होता। लेकिन देखो मास सभी में है लेकिन चार्ज सभी में नहीं है। मतलब जिस पे चार्ज होगा उस पे समझो मस्ट भी मास जरूर होगा। तो कभी कभी तुमको फिजिक्स में क्या करेगा ना, तुमको दे देगा कुछ का मास नहीं देगा, बोलेगा ओनली चार्ज इतना दिया हुआ है, तो तुम अपने से मान लेना, फिर फाइनल में तुम लोग क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा तुम नहीं समझना कि मास नहीं दिया तो मासलेस है, तो बिना हम लोग को मास का कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे है मतलब मास उस पे मस्ट भी है। तो ऐसा तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि मास नहीं देके हमको वाली चार्ज दे देगा और फाइनली मास होता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है इधर उधर। तो ऐसा नहीं तुम लोग समझना कि मास नहीं दे मासलेस मान लेना। तो किसी बॉडी पे चार्ज दे दिया है मतलब उस पे मस्ट भी मास होगा ही होगा। जैसे देखो फंडामेंटल पार्टिकल पे, इस पे मास है, इस पे मास है, मास सब पे, लेकिन चार्ज सब पे नहीं है। मास चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है फिर भी उसका मास है। तो विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो बिना हम लोग को मास का कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया चार्ज क्यू दे दिया तो इसमें मास मस्ट भी होगा ही होगा, चाहे बॉडी निगेटिव हो चाहे बॉडी पॉजिटिव हो। निगेटिवली चार्ज बॉडी हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, मास हमेशा होगा ही होगा। और एक टर्म आपको मैग्नेटिज्म में हम लोग यूज करेंगे स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज पर जो मास होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इसको अल्फा से जनरेट करते हैं। जो मास तो कभी जीरो होगा नहीं तो क्वांटिटी हम लोग को डिफाइंड हो जाएगा, है ना। मास तो कभी जीरो नहीं ना होगा तो क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड रहेगा। जो किसी भी चार्ज बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कोई चार्ज बॉडी है उसका मास जीरो हो सकता है, तो कैन नेवर भी जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चार्ज है तो मास है ही। जो चार्ज है तो चार्ज कहाँ से आता है तो जानता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या है, मास तो है, तो मास तो हमेशा जुटेगा। चाहे 10 इलेक्ट्रॉन चाहे 10 प्रोटॉन हो, मास तो दोनों का ऐड हो गया। चार्ज भले हम लोग को दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन हम लोग को मास तो जुटेगा। इस में रहा है मान लो कोई एक बॉडी है जिसमें मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन मान लेते हैं पहले, ठीक है ना। और एक बॉडी है हम लोग को मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा। तो दोनों को मिला के मास चार्ज हम लोग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों को मिला के अगर नेट मास पूछेंगे तो क्या बताओगे, तो 10 इंटू मास इसका प्लस 10 इंटू मास इसका, कितना हो जाएगा ना। को ना हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना जी, हर एक प्रोटॉन का मास होता है। तो चार्ज तो समझो पूरा सिस्टम मिला के जीरो हो गया लेकिन मास जीरो नहीं होगा। तो इसको भी डिफाइन कर लेना नीचे भी। तो तुमको बोर्ड में ना दो प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगा, 2 नंबर में आएगा, तो इस तरह से लिख देना, एग्जाम्पल देके समझाना रहता है। तो खाली लिख दोगे स्टेट में चार्ज इज क्वांटाइज। हाँ तो 2 नंबर 1 के जी का है ना, तो ये भी सी भर दिया, हो गया 2 नंबर। जैसे चार्ज बोले ना, 2 चार्ज कंटाइज, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, तो उसको समझाओगे ना चार्ज कैसे कंजर्व है, एग्जाम्पल लेके तुमको समझाना पड़ेगा। हम कैसे समझाएं, समझा। 5 नंबर का हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कैसा पूछता है। 5 नंबर क्वेश्चन 2 पेज में जाएगा, बिहार बोर्ड का बताते हैं। 5 नंबर पूछेगा तो 2 + 2 + 1 पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा पहले प्लेट का कैपेसिटर निकालो। फिर 2 नंबर में पूछेगा ना कि उसका डेरिवेशन ड्राइव करो। फिर पूछेगा एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करो, उसका वो बोलेगा एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन निकालो। क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा तुम लोग जी, बोले ना क्वेश्चन बैंक खरीद लेना।
अरे बोर्ड का खरीदना, किसका क्या, किसी भी प्रकार से खरीद लो उसे, क्वेश्चन तो देखना है, क्वेश्चन देखेगा ना कैसे कैसे पूछता है, साथ में बनाते चलना। हाँ सब बनाते चलो। फिर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल करता है और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। लिख लो इसको। लाइक चार्ज मतलब समझता है ना, सेम पोलरिटी, और अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट पोलरिटी। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज मतलब सेम पोलरिटी, प्लस प्लस माइनस माइनस। रिपल्सिव फोर्स को ऐसे दिखाना रहता है अभी। और अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट पोलरिटी, प्लस माइनस माइनस प्लस। और इसको अट्रैक्टिव फोर्स को ऐसे दिखाना रहता है, तो +2 कूलम और +8 कूलम दोनों लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है जी, लाइक चार्ज है ना। ये मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, सेम है। लाइक चार्ज मतलब सेम पोलरिटी देखना है, हाँ साइन देखना है, प्लस प्लस नहीं देखना है कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो लाइक नहीं है, तो साइन देखना है। इस पे मान लिया +3 कूलम और इस पे -3 कूलम, तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेज है। +2 कूलम -8 कूलम, ये क्या है, अनलाइक चार्ज है ना, दोनों का अपोजिट पोलरिटी है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम भी हो सकता है, दोनों का डिफर भी हो सकता है, बट पोलरिटी दोनों का सेम होना चाहिए। और ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू दिखाया गया है, आगे हम लोग यूज करेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना कि जो चार्ज होता है ना स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, बट मास हम लोग को स्पीड पे डिपेंड करता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जाओगे ना तो हम लोग को मास हम लोग को चेंज हो जाता है। तुमको लाइट के स्पीड से फेंक देंगे ना तो तुम्हारा मास बढ़ जाएगा। लिख लिया। देखो इस तरह से हम लोग को लाइक चार्ज को दिखाया गया और अनलाइक चार्ज दिखाया गया। तो देखो इस पे दोनों पे कैसा चार्ज है, अनलाइक। दोनों क्या क्या अट्रैक्ट किया, दोनों में लाइक चार्ज थे, दोनों क्या क्या रिपेल किया। देखो दोनों रिपेल किया, तो दोनों अट्रैक्ट किया, दोनों क्या किया रिपेल किया। दो फिगर बना लो, एक फिगर ये बना लो और एक फिगर ये बना लो। नॉमेरिकल क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो एक पॉइंट से दो लाइक चार्ज ये बोलेगा ना, सिल्क थ्रेड से अटैच कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट से सिल्क थ्रेड से अटैच कर दिया एक पॉइंट को, दोनों थ्रेड से, और दो चार्ज को छोड़ दिया गया, तो दोनों छोड़ देगा तो दोनों रिपेल करेगा, तो दोनों रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, दूर चल जाएगा। अगर इसी को ग्रेविटी फ्री कर देंगे, मान लिया बोलेगा ग्रेविटी फ्री है, तो ये हम लोग कहाँ चल जाएगा, यहाँ, ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ। दोनों एंगल कितना बना लेगा, 180। ठीक है, जैसे मान लिया अभी कुछ एंगल बना रहा है ना, मान लिया इसी को ग्रेविटी फ्री में कर देंगे तो ये वाला हम लोग इधर चल जाएगा और ये वाला चार्ज है हम लोग को इधर चल जाएगा। इस पे चार्ज हम लोग कैसा है, पॉजिटिव है। देखो अभी कोई एग्जाम नहीं, रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा था ऐसा, जिसमें एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। और ऊपर कहाँ जाएगा था ये ग्रेविटी फ्री है जी, फ्री हॉल है, जैसे तुम तैर सकते हो, ऐसे करोगे ना शक्तिमान जैसा स्विंग तो चल जाओगे तो ये ग्रेविटी फ्री हॉल है। इधर एमजी है, कहा नहीं यहाँ पे रुक गया ना, तो एमजी नहीं लगता और ऊपर चले, एमजी हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, पूरा रिपेल कर देगा ऐसे। समझे, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, इसी कहानी यहीं पे गया, जैसे बताया था ना अभी, चार्ज है तो मास रहता है ना, चार्ज है तो मास रहता है। यहाँ पे एमजी किधर लगा, इधर, एमजी किधर लगेगा, इधर, तो इसको उधर जाने से रोक लिया। जैसे जी को जीरो कर देंगे ये वाला खत्म हो जाएगा, तो हमेशा रिपेल करते रहेगा ना, रिपेल करेगा तो ऐसा हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का लॉ सब चार्ज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का अभी बताया था ना कि ऑलवेज चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये सिल्क थ्रेड है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, कंडक्टिंग वायर नहीं रहेगा,
सिल्क, तो सिल्क का थ्रेड रहेगा, कंडक्टिंग नहीं रहेगा। कंडक्टिंग रहेगा तो दोनों पे चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। देखो इस टाइप से हम लोग को रहता है। देखो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा ना, लड़का, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा ना हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को या निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, समझा। निगेटिवली जो चार्ज ऑब्जेक्ट हो या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो हमेशा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। जैसे निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। निगेटिविटी क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन न्यूट्रल और पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव क्या करेगा, दूसरों अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, तो देखो हम रीजन बताते हैं। जैसे देखो दो ऑब्जेक्ट है, ये समझो न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल में हम लोग को बताए थे ना, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रहता है। ये समझो न्यूट्रल है, ध्यान से देखना। और ये हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज है। चलो निगेटिवली चार्ज लेते हैं। तो निगेटिवली चार्ज मतलब क्या बताए थे, इसमें निगेटिव चार्ज हम लोग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो देखना ये क्या करेगा, अब दोनों को पास में लाएंगे। पहले हम लोग दोनों दूर दूर हैं, समझो पहले फार डिस्टेंस पे रखा हुआ, दोनों फार डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से हम लोग को अलग अलग है। अब दोनों को नियर बाई लाएंगे। तो नियर बाई लाएंगे तो क्या होगा बताओ। अभी तो लोग पढ़ा था ना कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, लाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दोनों को टच नहीं कर रहे, नियर बाई ला रहे हैं, समझे, नियर बाई ला रहे हैं। तो नियर बाई लाएंगे तो क्या होगा बताओ। देखो ये निगेटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो इसमें निगेटिव चार्ज दूर वाला एंड पे चला जाएगा। इस पे निगेटिव चार्ज दूर एंड पे चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पास वाला एंड पे चला जाएगा, ठीक है। और इधर निगेटिव चार्ज इधर चल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करेगा, ये दोनों हम लोग को पॉजिटिव निगेटिव क्या किया, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों हम लोग को अट्रैक्ट करेगा। इसका फोर्स मान लिया F1 हो गया, F1 हो गया, दोनों सेम अमाउंट से रिपेल अट्रैक्ट करता है। और फिर देखो F निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट हम लोग क्या किया, अट्रैक्ट किया। रिजल्टेंट क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो देखो ये निगेटिवली, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली है, इसको बना लेना, एक दो कोई भी एक बना लेना। इसको ना तुम लोग पॉजिटिव को मिटा ही देना, तो कन्फ्यूजन होगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब ना। पॉजिटिव न्यूट्रल पहले तो दोनों बराबर होता है, उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो गया तो उस पर निगेटिव चार्ज आए, तो पहले निगेटिव को दिखाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो दोनों इक्वल नंबर में रहेगा। तो लाइक चार्ज क्या किया, रिपेल कर दिया, और लाइक चार्ज क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। इसलिए पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, निगेटिव इसके पास आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है, कोई बच्चा सोचेगा कि ये निगेटिव चार्ज तो सर रिपेल करेगा, करेगा ना। बट देखो इसका डिस्टेंस हम लोग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये R2 हो जाएगा। अरे मान लिया हम लोग को ये दोनों पास में आ गया, इसलिए हम लोग को R1 हो गया। अब थोड़ा बहुत तो कूलम्ब फोर्स जानवे करते हो तुम लोग कि फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R² होता है। जिसमें R बढ़ाओगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, R का वैल्यू बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू घट जाता है। तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया ना। ये रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो गया। तो नेट कौन सा फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। हाँ सुन में ना, कि F1 का वैल्यू ज्यादा हो गया ना, F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा हो गया। क्योंकि R2 के लिए हम लोग डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, R2 डिस्टेंस R1 से ज्यादा हो गया। तो F2 का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। कैसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रीजन बता दिए। ये क्लियर हुआ ना जी तुम लोग को जी। ये लाइक चार्ज रिपेल किया था ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन किधर भगा दिया, दूर वाला फेस पे,
और ये पॉजिटिव वाला क्या था, अनलाइक चार्ज था, तो अट्रैक्ट कर लिया, तो पास में चला जाएगा दोनों। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगा, मान लिया F1 लगा, और ये दोनों के बीच जो फोर्स लगा निगेटिव निगेटिव के बीच क्या लगा, F2 लगा। अब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू घटेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस बढ़ गया ना R2, तो R2 बढ़ गया तो फोर्स का वैल्यू F2 घट गया, तो ये F1 ज्यादा हो गया, तो ये पर मान लिया 10 न्यूटन लगा और ये हम लोग को मान लिया 2 न्यूटन लगा, तो नेट हम लोग 8 न्यूटन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा 8 न्यूटन से। लिखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है चार्ज, सभी का पॉइंट आगे यूज आएगा न्यूमेरिकल बनाओगे तो चार्ज हो जाता है ना, मोशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये बताए थे ना, स्पीड से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो कितना भी स्पीड से फेंक दोगे तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग को, चार्ज ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, और उसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में रख दिया। मान लिया इसका कुछ स्पीड दे दिया इस टाइप से, v इक्वल टू मान लिया c/2 c/3 इस टाइप से कुछ, तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास हम लोग को चेंज हो जाएगा। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से पढ़ना है, तो लोगों को पहले भी किनेमेटिक्स जब स्टार्ट किए थे बताया थे ना ऐसा, कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बताए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बताए थे। मैकेनिक्स 3 टाइप का होता है, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, बीटेक में जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ना है। तो उससे मास उस तरह से हम लोग को चेंज होता है। तो मास देखो इसका बढ़ जाएगा, मान लीजिए सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो मास का वैल्यू हम लोग को निकाले ना, तो m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v का वैल्यू कितना है, c/2 c/2 बाई सी का होल स्क्वायर, तो m0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये जी, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा ना, तो 2m0 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट कितना, √3/2, 2 पर चला गया। तो देखो मास का वैल्यू हम लोग क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया ना, m का वैल्यू 2/√3 टाइम्स m0 हो गया, तो m का वैल्यू बड़ा हो गया m0 से। तो मास का वैल्यू हम लोग को इंक्रीज कर जाता है, स्पीड हम लोग को देते हैं, तो बट चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो चार्ज मोशन से इंडिपेंडेंट है, बट मास मोशन पे डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम लोग को डिपेंड करता है। उसमें c क्या है जानते हो ना, c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका जानता होगा वैक्यूम में कितना हो जाता है वैल्यू, 8 मीटर पर सेकंड, एयर मीडियम हो जाता है, और ग्लास में इसका वैल्यू हो जाता है 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है जनरली 1.5, वाटर में हो जाता है 2.25। तो जिस मीडियम से क्रॉस करेगा वहां पे वो स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड जो होता है, मतलब चार्ज होता है स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। 5 प्रॉपर्टी हो गया, और बता दें
4 नंबर के लिखने आ जाएगा तो 2 बार 2 ही प्रॉपर्टी लिख देगा। 4 नंबर में पूछ देगा तो 4 प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा तुमको। इसलिए नहीं पढ़ता है, ये आंगनबाड़ी नहीं है कि बिहार बोर्ड इसी चक्कर में बच्चा सब 2.5 लाख फेल हो गया है। ऊपर कौन देखता है, 2 लाइन लिख देंगे, नंबर दे देगा, गाना भर देगा। नहीं जी, भोजपुरिया लिख देना, पढ़ के बेचारा खुश हो जाएगा तो इतना अच्छा गाना लिखा है। फिजिक्स नहीं आया तो लोग गाना लिख देना, चार्ज पे गाना लिख देना, बना देना। ये तो याद रहेगा ना, लाइक चार्ज रिपेल और लाइक चार्ज ट्रैक, इसी पे गाना लिख देना। तो ऊपर के 2 लाइन चेक करता है। देखो नहीं लिखा है जी, अरे बम पर लिखो जल्दी जल्दी। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ओनली क्या क्रिएट करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, और रिस्लेट करेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड रेडिएट भी करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करेगा, वही प्रॉपर्टी है। तो लिख लो इसको। तो इस तरह से हम लोग को क्रिएट करता है, देख रहे हो ना, इस तरह से हम लोग पूरा 3D प्रॉपर्टी होता है। लिख दो दीपक चौरसिया, 6ठा नंबर लिख लो है। छोड़ तू लिख लेना अपना, हाँ 6 नंबर मान लो, तू लिख लो। नहीं लिखे तो बैठे रहो। देखो ये बताया था ना फर्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरह से क्रिएट करता है। ऐसे होता है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इस तरह से कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ओनली स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हम लोग को अभी एट रेस्ट है, एट रेस्ट करेगा तो ओनली हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओनली क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से रहता है सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग में रहेगा 3D में। क्या कहाँ जी, ई इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सी देना, सी के पेट फाड़ देना और उसको नोट लगा देना। हाँ इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। साफ लग रहा, टॉर्क, टॉर्क कैसा होता है, वैसा है, ये सब दोनों सेम है जी। है लिखो कहता जल्दी जल्दी। नहीं जी फिगर नहीं बनाना, फिगर देखना है, विजुलाइज कर लो, दिमाग में बनाना है, ठीक है वो बना लो कोई। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा हैं, लाइट से बना दे, क्या चीज बोलती है, हम बना दें। अरे पगली इसमें लाइन ड्रॉ करना है, इसमें हम क्या बनाए, लो बना देते हैं खुश, लो लाइन ऐसे से बना दो, हो गया। अब जितना लाइन तू बनाते चलो ऐसे, हो गया। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो गोल गोल देख रहे हो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स में, उसको वेव फ्रंट बोलेंगे। ये बना दें,
इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे पढ़ना है तुम लोग को सब। हर एक चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइन देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। EFL, CFL होता है ना, उस तरह से EFL होता है। जो स्ट्रेट लाइन सब देख रहे हो ना, फिर नेक्स्ट लिखो। लो 7 लिख दो, इसको 6 लिख लो। देखो, कोई चार्ज हम लोग को मूव करता है किसी वायर में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसका सराउंडिंग में क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया गया। ये क्या है? लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फर्स्ट क्लास में भी तुम लोग को बता दिए थे कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग को मूव करता है v वेलोसिटी से। ये सब चिरकुट है, फर्क आता है नहीं। तो यहाँ बताए थे ना कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। E के वैल्यू, V के वैल्यू सब बताए थे। तो V के वैल्यू क्या बताए थे? μ0/4π/Q V क्रॉस R डिवाइडेड बाई R की। ये तो अभी बताए थे 1/4πε0 Q/R² इंटू R कैप स्क्वायर से भी लिखते हैं, है ना, R कैप के बताते हैं ग्रेविटेशनल में, यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो जो चार्ज हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड क्रिएट करने लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इस बी को हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पढ़ाया जाएगा। जो चार्ज मोशन हम लोग किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा सब जी, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, तो सब दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखो क्लास प्रॉपर्टी। इसको ज्यादा पढ़े, इसको दुइये प्रॉपर्टी पढ़े करते इसे दुइये प्रॉपर्टी लाइक है ये बेकार 6-7 पढ़ा दिए। लिखे थे चार्ज क्वांटाइज या चार्ज कंजर्व, वही दोनों पढ़ाना चाहिए था तुम लोगों को। और पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में समझा? आज पढ़ाएंगे तो पगला जाएगा तुम लोग। सोलर सिस्टम देखा है ना, वहां से लाइट पड़ता है, फोटोन इंसिडेंट होता है, तो वहां से जो सेमीकंडक्टर का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर देता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, जिससे हम लोग बैटरी चलाते हैं, मतलब चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। तो उसको पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लिख लिया ना? देखो लाइट इस तरह से चलता है, लाइट है जी, अगर यहाँ से जो लाइट आता है ना, देखो ऐसे आता है। देखो लास्ट, तो इंसुलेटेड चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करने लगता है। जो देखो चल रहा है इस तरह से, लाइट ऐसे लाइट है, यहाँ से देख रहे हो ना, आता है तो इसी फॉर्मेट में आता है, तो तुमको दिखता ही नहीं है,
लेकिन ऐसे चलता है। लाइट पढ़ना है तो कल आना, कल स्टार्ट करेंगे शाम वाला बैच में। हाँ लाइट 4 से 6 ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा कल से। लिख लिया जी? कभी देखा था लाइट ऐसे चलता है? कहाँ देखा था? लाइट देखा था? कैसे आता है एक जगह से दूसरा जगह? तो इसी फॉर्मेट में आता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। नोट कर लिया आप? The isolated charge object produce electric field as well as magnetic field, and electromagnetic wave means radiate energy in the space. ना फिगर नहीं बना, इसे फिगर लाइट में पढ़ेंगे हैं? हाँ जी 11 से स्टार्ट हो गया जी। अभी तो 10:30 बजे से होता है। जिसको नहीं बेसिक कंप्लीट आगे क्लास करो, अभी बेसिक चल रहा है। देखो इसको हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस करेगा। और रिलेटेड चार्ज ऑब्जेक्ट जो जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। दो प्रॉपर्टी और है जो फोटोन में पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि किसी मेटल के सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब फोटोन का पार्ट के लिए इंसिडेंट होता है, तो फोटोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, तो इलेक्ट्रॉन अलबला के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सर्किट में फिर उसको मूव करवा देते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है। और फिर हम लोग एक क्या करते हैं? हीट करते हैं मटेरियल्स को, तो मटेरियल को हीट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते रहता है। हीट किए, टेम्परेचर दिए, तो किनेटिक एनर्जी बढ़ा, किनेटिक एनर्जी बढ़ा तो हम लोग को उसका एनर्जी बढ़ा तो बाहर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब एक बॉडी से दूसरा बॉडी कैसे चार्ज करेंगे। हाँ, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ध्यान में करते हो, बाल में लगते हो कंघी, और छोटा छोटा कांच का टुकड़ा उठाओगे तो उठ जाएगा। क्या बचपन में वही बताएंगे। हाँ, कंघी लेके आना। देखो इस टाइप से, देखो देखो चार्ज हो रहा है, देखो देखो सब इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे चार्जिंग, एक क्लास और लेगा इसमें।